जब भगवान से अपने बाणों का जौहर दिखाया तो प्रभु अपनी लीला फैलाई और कहने लगे, वीर बालक, तू वीर भी है, धनुधीर भी है, लेकिन मुझे दानी नहीं लगता और मुझे तू पेट पालू ब्राह्मण मत समझ। मैं एक धर्म ब्राह्मण हूं और मुझे धर्म कार्य के लिए एक शीश का बलिदान चाहिए, शीश का दान चाहिए, और वो शीश भी ऐसे बलिदानी का जिसमें 32 लक्षण संपन्न हो, और वो 32 लक्षण या तो कृष्ण भगवान में है या अर्जुन में या फिर तुम्हारे अंदर। अगर कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों में से शीश की बलि चढ़ाई जाए तो इस महाभारत के युद्ध का अभिप्राय क्या रह जाएगा। इसलिए मुझे अगर शीश दान देना है तो दुनिया में नाम अमर कर लेना है। ये सुनकर के बाल बर्बरिक मन में विचार किया, ये ब्राह्मण नहीं कोई और है। ए विप्र देवता, मैं तुम्हें शीश दान दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। तुम कौन हो इस रूप में, परिचय मुझे करवाए दो। कोई देव गंधर्व यक्ष हो या दानव हो बतलाए दो। कोई दिव्य शक्ति मूर्ति हो तो दर्शन मुझे करवाए दो। ये शीश दान क्यों चाहिए, बात सब समझाए दो। मैं शीश दान दे दूंगा, पर युद्ध कैसे देखूंगा। मैं शीश दान दे दूंगा, पर युद्ध कैसे देखूंगा। ओ पर युद्ध कैसे देखूंगा, पर युद्ध कैसे देखूंगा। योद्धा कैसे निरखूंगा, योद्धा कैसे निरखूंगा। आए बल धाम रे बन गए बालक से बाबा, श्री श्याम रे बन गए बालक। पहले असली रूप दिखाओ। हे ब्राह्मण देवता, तुम सीधे ब्राह्मण नहीं हो, जो भी हो वो सामने अपना दीदार कराओ और शीश का दान मुझसे पाओ। तो हरि ने विष्णु रूप बनाए के अपना दिया दीदार जी। ये चरणों में बावरी की गिर गया, करने लगा जयकार जी। ये तन प्राण प्रभु आपके है, मेरा क्या अधिकार जी। अरे हो गया जीवन सफल, प्रभु बड़ा किया उपकार जी। बबरिक लेके हाथ कटारा, अपना शीश अलग कर डारा। बबरिक लेके हाथ कटारा, अपना शीश अलग कर डारा। अपना शीश अलग कर डारा, अपना शीश अलग कर डारा। करके प्राणों का निस्तारा, करके प्राणों का निस्तारा किया। शुभ काम रे बन गए बालक से बाबा, श्री श्याम रे बन गए बालक।
और बाल बर्बरिक चरणों में गिर गया और भगवान से प्रणाम करता हुआ कटारा उठाया और धड़ से गर्दन अलग कर दी। हाथों से अपने शीश को धड़ से दिया उतार जी, अरे चरणों में हरि के रख दिया प्रभु भेंट हो स्वीकार जी। माधव की आंखें भर गई बहे आंसुओं की धार जी, अरे धन्य धन्य बबरिक तुझे तू दानी भी दातार जी। हरि ने लिया शीश जब हाथ थर थर कांप उठा सब गात। हरि ने लिया शीश जब हाथ थर थर कांप उठा सब गात। थर थर कांप उठा सब गात, थर थर कांप उठा सब गात। धन धन है जननी मात जाया गुल फाम रे बन गए बालक से बाबा श्री श्याम रे, बन गए बालक। जब बाल बर्बरिक ने अपना शीश उतार कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो भगवान के नैनों से आंसुओं की झड़ी लग गई और व्याकुल हो गए प्रभु कृष्ण। इधर से पांचों पांडव भगवान को खोजते हुए वहां पर पहुंचे और ये दृश्य देख करके सुनसान खड़े हो गए तो युधिष्ठिर पूछने लगे, हे प्रभु ये सब क्या है? तो माँ जगदम्बे प्रकट हुई। बोल जगदम्बे मैया की है। जगदम्बे मैया प्रकट हुई और कहने लगी, ये सूर्य वाचा वीर है, ब्रह्मा का था वरदान जी। ये शीश दान हरि को करे तो इसमें हो कल्याण जी। ये सूर्य वाचा बांकुरो है मेरो भक्त महान जी। ये दिव्य शक्ति इसमें भरूं करूं अमर पदार्थ दान जी। माँ जगदम्बा भर में हटाया पांडव चरणों शीश नवाया। माँ जगदम्बा भर में हटाया पांडव चरणों शीश झुकाया। पांडव चरणा शीश निवाया, पांडव चरणा शीश निवाया। माधव पांडव शीश उठाया पाया विश्राम रे, बन गए बालक से बाबा श्री श्याम रे, बन गए बालक। व्याकुल देख करके जब पांडवों ने प्रश्न किया तो माँ जगदम्बे प्रकट हुई और कहने लगी, पांडव पुत्रों, ये जो आप देख रहे हैं, ये शीश देख रहे हैं, ये सूर्य वाचा का शीश है। एक समय जब पृथ्वी पर पापियों का पाप बढ़ गया तो पृथ्वी गौरूप बनाकर विष्णु भगवान के दरबार में गई और कहने लगी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, पापियों से मुक्त कराओ। तो सूर्य वाचा जो भगवान विष्णु का डोडीमान था,
एकदम गुस्से में आकर बोला, कौन है वो जिसने पृथ्वी को सताया है, और वो यहाँ विष्णु लोक में चलकर आई है। मैं जाता हूँ, रवि पापियों का संहार करता हूँ। ये सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, सूर्य वाचा, तुम्हें पता है तुमने वैकुंठ लोक के नियमों का भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें मृत लोक पसंद है तो जाओ, अपनी शक्तियों से इस मृत लोक में ही बच जाओ। और ये सुनकर के सूर्य वाचा विष्णु के चरणों में गिर गया, और विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसने जो भी कुछ कहा है भूमि का भार उतारने के लिए इसको मुक्त कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, जो शाप दे दिया वो तो अटल है, लेकिन आपके अनुरोध से इसमें फेर बदल कर सकता हूं। और वो ये कि सूर्य वाचा की गति मुक्ति और इसका उद्धार तभी होगा जब ये आपके हाथों से ही बलिदान हो। तो भगवान विष्णु कहने लगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये खुश होकर अगर मुझे अपना शीश दान करेगा तो मैं इसका शीश दान अवश्य लूंगा और इसको हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। तो पांडव पुत्रों, ये वो सूर्य वाचा भगवान विष्णु का डोलीमान है, जिसने आज अपनी सदगति और मुक्ति पाई है। तो प्रेमी भक्तों, फागुन का महीना था, 11 का दिन था। भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण उस सूर्य वाचा के शीश को लेकर के और उसके लिए सारी रात सत्संग किया, प्रभु के नाम का गुणगान किया, और सुबह होते ही ब्रह्म मुहूर्त में उस शीश की पूजा अर्चना करके ऊंचे खम्भ लगाए के दीनों शीश सजाए। ये शंख बजा श्री कृष्ण ने युद्ध प्रारंभ दियो कराए। अब जिधर भी देखे शीश वो तुरंत जीत हो जाए। ये हाल देख श्री कृष्ण ने तरकस दियो लगाए। हो गए लड़ते रोज 18, कौरव हार गया दल सारा। हो गए लड़ते रोज 18, कौरव हार गया दल सारा। कौरव हार गया दल सारा, कौरव हार गया दल सारा। पांडव बोल रहे जयकारा हुआ, अभिमान रे बन गए बालक से बाबा श्री श्याम रे बन गए बालक। श्याम प्रेमियों, शीश को ऊंचे खंभ पर लगा दिया और भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य की किरणों के साथ ही शंख बजाकर युद्ध प्रारंभ करवा दिया। 1-2 रोज नहीं, 18 रोज युद्ध चला। और उस युद्ध के अंदर एक अजीब तमाशा था कि वो शीश जिसकी तरफ भी देखे उसकी ही जीत होने लग जाए। ये हाल देख करके भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों की जीत होने लगी और वो शीश उधर देखने लगा, तो भगवान ने उठा करके दूसरी साइड में, कौरवों की साइड में तरकस लगा दिया। ऐसे वो युद्ध, महाभारत का युद्ध 18 रोज में समाप्त हुआ और युद्ध के अंदर पांडवों की विजय हुई
और विजय को देख करके पांडवों को अभिमान हो गया, गुमान हो गया, घमंड हो गया। व्यर्थ अपनी हेतड़ी पांडव दल गाने लगा, तो पांडवों की बात सुन वो शीश मुस्काने लगा। वीरता का भ्रम है वो शीश समझाने लगा, अरे धर्म अधर्म का युद्ध था वो बात बतलाने लगा। सुदर्शन चक्कर चल गया भारी, काली खप्पर भर मतवारी, काली खप्पर भर मतवारी, काली खप्पर भर मतवारी। सारा खेला खेला खेला, सारा खेला खेल मुरारी, सारा खेला खेल मुरारी। जाओ निज धाम रे बन गए बालक से बाबा श्री श्याम रे बन गए बालक। होते ही पांडव अपनी जय जयकार का डंका बजाते ही गुमान में घमंड में भर गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ऐसे नहीं, जिस शीश ने इस युद्ध को निष्पक्ष देखा है उससे चलकर पता करते हैं कि युद्ध में जीत किसकी हुई है। और जब शीश के पास गए तो पांडवे की व्यर्थ की बढ़ाई और हेकड़ी सुन करके जोर से मुस्काने लगा शीश और कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरे पास चलकर आए हो, इसका क्या अभिप्राय है? हे शीश, तुम ये बताओ युद्ध के अंदर जीत किसकी हुई? बोला, प्रभु, आप अंतर्यामी होकर भी मुझसे पूछकर मेरा मान बढ़ाना चाहती हैं। ये आपको सब कुछ मालूम है कि सुदर्शन चक्कर चल रहा था और द्रौपदी काली का रूप धरकर अपना खप्पर भर रही थी। ये पांडव तो व्यर्थ में ही अपनी मान बढ़ाई में फंसे हुए हैं। बाकी भीम को भी पता है कि दुर्योधन आपके इशारे पर ही उसकी जंगा जब तोड़ी गई तो मारा गया, और कर्ण के बाणों से जब अर्जुन का रथ 2.5 हाथ पीछे जाता था और अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ 7 हाथ पीछे जाता था। तो प्रभु, आपको सब कुछ मालूम है कि अर्जुन के रथ के ऊपर अतुलित बलधामा बजरंगबली और सारथी बनकर आप 3 लोग का भार लिए बैठे थे। अगर कर्ण का बाण आता और आप नहीं होते तो अर्जुन के रथ का पता ही नहीं चलता। और रही बात छोटे मोटे योद्धाओं की, वो सब आपकी कृपा है। मैंने जो देखा आपका विराट रूप, आपके विराट रूप में से ही सब शक्तियां निकल रही और सब उसी में वापस समा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धन्य बर्बरिक है तुम्हें करता हूँ मैं प्रणाम जी। ये अभय दान देता हूँ मैं, दुनिया कहेगी श्याम जी। कलयुग में पूजा होएगी, गूंजेगा तेरा नाम जी। अरे हो जग में ज्योति अमर, गूंजेगा तेरा नाम जी। जो कोई सच्चे मन से जावे, शक्ति में भक्ति पावे। जो कोई सच्चे मन से जावे, भक्ति में शक्ति पावे। ओ भक्ति में शक्ति पावे, हाँ भक्ति में शक्ति पावे। बांधन सुत गोद खिलावे, बांधन सुत गोद खिलावे, पावे धन धाम
रे बन गए बालक रे बाबा श्री श्याम रे बन गए बालक। ऐ वीर बर्बरी के शीश तू धन्य है, तूने जैसा देखा वैसा कहा। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ और तुम को खुश होकर के तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जो मेरी प्रबल शक्ति है वो सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर समा जाएंगी और दुनिया के अंदर तेरा नाम बर्बरी की जगह श्याम कहा जाएगा। अब एक काम कर, माँ भगवती जगदम्बा की जो दिव्य शक्ति तेरे नयनों के अंदर समाई है उस शक्ति का प्रयोग कर और खटवांग नगरी के जंगल में खड़खड़ दाना नाम का दानव रहता है जो 12 कोस के जंगल के अंदर किसी जीव जंतु पशु पक्षी मानव दानव को नहीं छोड़ता है और उसको ये वरदान है उस 12 कोस के जंगल में जो जाएगा उसको वो खा जाएगा और वो उस जंगल से बाहर कभी नहीं आएगा। तो तुम इस प्रबल शक्ति का प्रयोग करो और जाकर के उस खटवांग नगरी के जंगल के अंदर जाकर गिर जाओ। भगवान श्री कृष्ण ये आशीर्वाद देते हैं और वो शीश वहां से उड़कर और उस खटवांग नगरी के जंगल में जाकर गिरता है और वो खड़कर दाना दौड़कर शीश को खाने के लिए जब आता है तो जब नैनों से नैनों आंखों से आंखें मिली तो शीश के नैनों की ज्योति के द्वारा वो खड़कर दाना भस्म हो जाता है और समय बीतता जाता है। और समय बीतते बीतते होता क्या है, द्वापर से कलयुग आ गया और कलयुग का पहरा आते ही जहां पर वो शीश गिरा था उस जगह गायें चरती थी और उन गायों में से एक गऊ रोजाना अलग हटकर और उस मिट्टी के टीले पर जाकर के पहुंच जाती जहां पर वो शीश दबा हुआ था। वो शीश दबा हुआ था, गऊ जाकर वहां पर खड़ी होती, चारों थनों का दूध निकलकर मिट्टी में समा जाता और ग्वाले की रोजाना गाय के मालिक से पिटाई होती। आखिर ग्वाले ने एक दिन ये चोरी पकड़ ही रही, ये गाय जाती कहाँ है। जब वो गऊ का दूध टीले में जाता देखा तो ग्वाले ने आवाज लगाई, अड़ोसी पड़ोसी गांव के भाई बंधु इकट्ठे किए और उस टीले को देखा तो क्या देखा कि गऊ ऊपर खड़ी है और चारों थनों का दूध अंदर जा रहा है। ये तमाशा देख करके और लोग उस टीले को खोदना शुरू किया तो उसमें से एक आवाज आई कि भक्तों प्यार से और धीरे धीरे मुझे निकालो, मैं कलयुग का अवतार हूँ, मुझे निकालोगे, ध्याओगे, मनाओगे, मुझे पूजोगे, मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें मन मांगा वरदान मिलेगा। खटवांग नगरी धन्य है जहाँ गिरो आशीष दी, ये द्वापर बीता कलयुग भया तो प्रगटे विश्वावीस जी। खटवांग नरेश दर्शन कियो हुयो ज्ञान परवेश जी, अरे लोहागर ऋषि महाराज ने हाथा से थर प्यो शीश दी। ये मंदिर खाटू में बनवाया सारी दुनिया ने यश गाया। मंदिर खाटू में बनवाया सारी दुनिया ने यश गाया, सारी
लाल और श्याम रंग का शीश अनंत राम पंडित जी के घर रख दिया। पंडित जी महाराज पूजा अर्चना करने लगे तो रात को राजा खटवांग नरेश को भगवान ने लीली पे सवार होकर अपने साक्षात दर्शन दिए। ये नरेश, ऐ खटवांग नरेश, तू इस नगरी का राजा है, मेरा मंदिर बनवा और मेरा मंदिर बनवाने के बाद मेरी पूजा अर्चना विधि विधान से करवा, तू और तेरी जनता हमेशा हमेशा सुख पाएगी और मुंह मांगा वरदान पाएगी। तो खटवांग नरेश गुणीजनों को इकट्ठा किया, वेदाचारी पंडितों को बुलाया और सब विवरण समझाया। सब विवरण समझाया तो खटवांग नरेश की बात सुनकर, खटवांग नरेश की सब बात सुनकर और कहने लगी, महाराज जो आप बता रहे कि नीले रंग का घोड़ा और कच्ची उम्र का बालक, सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, हाथ में धनुष, कंधे पर तरकस, ऐसा देवता हमने तो नहीं देखा, लेकिन नजदीकी लोहागर ऋषि रहते हैं, शायद उनको कोई देवता का मालूम हो हमारे राजस्थान में। तो खटवांग नरेश और सभी महाराज के साथ पहुंच जाते हैं ऋषिराज लोहागर के यहाँ, और लोहागर ऋषि देखते सब पिछली बातें बताता है। और महाराज ने प्रभु श्याम का मंदिर बनवाया और लोहागर ऋषि आकर अपने हाथों से शीश को मंदिर के अंदर हड़प दिया। आज जो खाटू धाम है, खाटू नगरी है, जहां पर बद्रीनाथ की तरह, हरिद्वार की तरह से लोग जा जा करके अपने आप को पवित्र करते हैं, मुंह मांगा वरदान पाते हैं, मुंह मांगा वरदान पाते हैं। आज वो खाटू नगरी राजस्थान में बनी हुई है और श्याम बाबा की वो भव्य मूर्ति मंदिर में विराजमान है। मंदिर खाटू ने बनवाया, सारी दुनिया ने यश गाया, सारी दुनिया ने यश गाया, सारी दुनिया ने यश गाया। सेवक नारनौल से आया, सेवक नारनौल से आया, गाया मुंशी राम रे बन गए बालक, रे बाबा श्री श्याम 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 रे बन गए बालक। कथा सुनाई, जिसको गा रहे हैं मास्टर मुंशी राम सैनी, ऑर्गन पर संगत कर रहे हैं मास्टर श्री प्रदीप कुमार जी शर्मा, और इनके साथ सहयोग कर रहे हैं श्री प्रवीण कुमार छाबड़ा, और ढोलक पर संगत कर रहे हैं लालौर शहर के मशहूर कलाकार भाई रणजीत